हाय फ्रेंड्स, शेयर बाज़ार विज़न पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं एक नए आईपीओ की डिटेल्स लेके आपको मिल रहा हूँ। आईपीओ की डिटेल्स के बारे में चर्चा करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप अंत तक मेरा वीडियो देखते रहिए। पहले हम से आईपीओ की बेसिक डिटेल्स की भी चर्चा करेंगे, बाद में फाइनेंशियल की चर्चा करेंगे और थर्ड लास्ट में आपकी पसंदीदार जीएमपी क्या चल रही है और हम क्या लुकआउट उस आईपीओ के बारे में दे रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम चालू कर रहे हैं आईपीओ की चर्चा। देवयानी इंटरनेशनल चालू हो रहा है 4 अगस्त से 6 अगस्त तक। आईपीओ की साइज़ है 1400 करोड़। एक जानी मानी ब्रांड का आईपीओ है, तो आईपीओ में रस रहेगा। आईपीओ अच्छा रहेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। उससे देवयानी इंटरनेशनल 3 ब्रांड से जुड़ी हुई है, केएफसी, पिज़्ज़ा हट एंड कोस्ट कॉफ़ी। बराबर है, ये तीनों ब्रांड उसके अंडर में आ रही है। तो हम मेनली कह रहे हैं कि जब बहुत जानी मानी ब्रांड है तो आईपीओ अच्छा रहना चाहिए। आईपीओ की सब्सक्रिप्शन भी अच्छी रहनी चाहिए। आईपीओ की चर्चा में हम आईपीओ की साइज़ 1400 करोड़ है, वो आपको बता चुके हैं। पर एक नेगेटिव पॉइंट है, रिटेल में 10% ही है, 140 करोड़ ही आ रहा है रिटेल में। साथ साथ में हम ये भी मेंशन करना चाहते हैं कि ये फ्रेश इशू खाली 400 करोड़ का है। दूसरे दूसरे में ऑफ़र फॉर सेल है दूसरा पोर्शन। तो दैट्स वाई के कंपनी में खाली 400 करोड़ आ रहे हैं, बाकी का ऑफ़र फॉर सेल के जरिए पुराने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके घर जा रहा है। तो ये हम मेन बताना चाह रहे थे, तो वो हमने बता दिया। आईपीओ की लॉट साइज़ है 165 शेयर्स। प्राइस बैंड है 86 to 90 है। मिनिमम एप्लीकेशन साइज़ 165 शेयर्स है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 14,850 है। ये मेनली हमने आईपीओ की बेसिक बारे में बता दिया। उसके रजिस्टर है लिंक इन टाइम 6 तारीख को क्लोज़ हो रहा है। मैक्सिमम 15 तारीख तक उसका सेटलमेंट हो जाना चाहिए। ये बेसिकली हमने आईपीओ की मेन बात बता दी। साथ में हम इसकी फाइनेंशियल की चर्चा करना चाहते हैं। फाइनेंशियल की चर्चा इस आईपीओ के लिए इसलिए ज़रूरी है कि इससे जुड़ी 3 बड़ी ब्रांड्स है और साथ में ये लॉस मेकिंग कंपनी है। लास्ट 3 इयर्स का हम देख रहे हैं, तो लास्ट 3 इयर्स में 18-19 में 60 करोड़ का लॉस किया हुआ है, 19-20 में 78 करोड़ का लॉस किया हुआ है और 2021 में 9 मंथ्स में 81 करोड़ का लॉस किया हुआ है। एक्चुअल लॉस मेकिंग कंपनी है। ऐसा नहीं हम बोलते कि लॉस मेकिंग कंपनी है तो आईपीओ नहीं भरना चाहिए या आईपीओ महंगा है। हम ये मेनली बताना चाहते हैं, मेन डिस्क्लोज़र है कि नेगेटिव रिटर्न है, बट जानी मानी ब्रांड है और उसकी डिटेलिंग में और हम बताना चाहते हैं कि 655 स्टोर्स है इसके टोटल ओवरऑल इंडिया में, और इसका प्रेजेंट 155 सिटीज़ में है। इसलिए वो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उसकी प्रेजेंस कितने सिटी में है, उसके स्टोर्स की संख्या, तो जिससे वो बहुत आसानी से प्रॉफिट में आ सकती है। तो ये डिस्क्लोज़र हमने इसीलिए दिया कि नेगेटिव रिटर्न है, पर पॉजिटिव ये है कि उसकी पहुंच 155 सिटीज़ तक है। तो दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट, बराबर है। तो हम ये चर्चा करना चाहते हैं। यम ब्रांड की फ्रेंचाइजी के अंडर में ये पूरा नेटवर्किंग चल रहा है उनका, और ये कोर ब्रांड बिजनेस है। तो मेनली वो ब्रांड बेचते हैं, बराबर है। एक एस्टाब्लिश ब्रांड बेचना बहुत आसान होता है और धंधा बढ़िया चलता है। तो इसके बारे में हम और कुछ नेगेटिव नहीं बताना चाहते। जो भी नेगेटिव है हमने बता दिया कि लॉस मेकिंग कंपनी है, बराबर है। और इसको एज़ पर प्रमोटर्स इसको प्रॉफिट में आने के लिए मिनिमम 3 to 4 ईयर्स लगेंगे। जस्ट हमने पहले जोमेटो में भी यही बात की थी। जोमेटो में हमने ये सब कुछ नेगेटिव होने के बाद भी बोला था भरो और बढ़िया रिटर्न ऑन लिस्टिंग मिला। तो इसमें भी हम बताना चाहते हैं कि ये जो भी है, जो भी नेगेटिव है पर सबसे पॉजिटिव है, उसका प्रेजेंट 155 से सिटीज़ में है। ड्यू टू कोविड और अदर रीज़न से लास्ट 2 इयर्स का रिजल्ट पॉसिबल ही है कि ख़राब आएगा, बट अब इन जब परिस्थितियाँ नॉर्मल हो जैसे होती जाएगी तो इसका रिजल्ट सुधरने की पूरा आसार है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये आईपीओ भरना चाहिए। आईपीओ 10% ही है, इसलिए उसमें बड़ी एप्लीकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी एप्लीकेशन आप मिनिमम 14,850 की जितनी भी ज़्यादा अकाउंट में कर सके उतने अकाउंट्स में कीजिए। एलोकेशन का चांसेस बढ़ जाएगा।
सो फ्रेंड्स, ये हम बेसिकली फाइनेंशियल के बारे में बात कर ली। अब हम मेन आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं, जीएमपी क्या चल रही है। इसमें जीएमपी 45 रुपीज़ चल रही है। हमारा अनुमान है इसकी लिस्टिंग में 60 to 65 रुपीज़ तक प्रीमियम जा सकता है। और इसमें कुछ बाज़ार में थोड़ा भी नेगेटिव आया तो प्रीमियम घट के 40 रुपीज़ होगा, इससे ख़राब हो नहीं सकता, बराबर है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें का भी एक बहुत शानदार जो जानदार लिस्टिंग होना चाहिए। तो हम हमारे ये इस आईपीओ के बारे में सब्सक्राइब करने की राय है। इसमें मैक्सिमम एप्लीकेशन आप डालो और मैक्सिमम एलोकेशन के चांसेस लो, यही हमारी एडवाइस है। दोस्तों ये हमने देवयानी इंटरनेशनल के बारे में बात की, और एक दूसरा आईपीओ भी आ रहा है, उसके बारे में भी हम एक अलग से वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, तो वो भी ज़रूर देखिए, बराबर है। तो आपको समझ पड़ेगा कि दोनों में से आपको कौन सा आईपीओ भरना चाहिए, तो जिससे आपको सिलेक्शन में आसानी रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं, बाय।